बच्चों आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसके लिए हमने एक ऑक्सिलरी सर्किट ले लिया, उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस R1 जोड़ दिया, उसके साथ सेल E1 और की K1। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन कर दिया और एंड पॉइंट पे क्या लगा दिया, जॉक की। तो इस एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, K को क्लोज़ करना है, K1 को क्लोज़ करना है। जो आपकी बैटरी है जिसका EMF E है, उसके कारण A से B तक करंट का फ्लो होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इसी तरह से E1 के कारण R1 में से करंट का फ्लो होगा और कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जब हम जॉकी को स्लाइड करवाएंगे तो यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता जा रहा है। अगर A से J का पोटेंशियल डिफरेंस C से D के बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम वही लेंथ निकालना चाहते हैं। लेट द पॉइंट इज J, कि जब हमने गैल्वेनोमीटर की साथ लगी हुई जॉकी को यहाँ स्लाइड करवाया तो J पॉइंट तक आते आते IG की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हम A से J की लेंथ को मेज़र कर लेंगे, लेट इट बी L। तो AJ किसके इक्वल आ गया, L। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V किसके इक्वल आ गया, K इंटू L। हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका करंट कितना है, I क्या होना चाहिए, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF है E, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस स्मॉल r इज़ द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स और स्मॉल r क्या है, आपकी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जो आपकी टोटल पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, I इंटू आर, I की वैल्यू पुट कर दी, इंटू R कर दिया। अब मान लेते हैं वायर की टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। टोटल पोटेंशियल I इंटू आर, ये वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में कैपिटल L। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू KL। ये जो सारा प्रोसीजर हमने किया ये K की वैल्यू को निकालने के लिए किया। K की वैल्यू पुट कर दो, इंटू स्मॉल l लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। अब थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। फिर से ऊपर वाला सर्किट सेम है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट। इसमें हमने एक सेल लगा ली जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। एक रेजिस्टेंस लगा लिया की गैल्वेनोमीटर और जॉक की। इसका भी पहला काम यही है कि हम K को क्लोज़ करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, अभी K1 को क्लोज़ नहीं करेंगे। K1 को क्लोज़ ना करने से R1 हमारे सर्किट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल K को क्लोज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी अटैच है उसको स्लाइड करवाएंगे, बैलेंस पॉइंट निकाल लेंगे। जो बैलेंस पॉइंट आया है वहाँ से आप लेंथ मेज़र कर लोगे A पॉइंट से J पॉइंट की। तो लेंथ मेज़रमेंट के बाद हम उस लेंथ को L1 कह देते हैं। तो E1 पोटेंशियल इस समय इस ब्रांच में है, तो E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, L1 के प्रोपोर्शनल होगा। इस इक्वेशन को हमने 1 कह दिया, E1 इज इक्वल टू K L1। अब हम क्या करते हैं, K1 को भी क्लोज़ कर देते हैं। K1 को क्लोज़ करने के कारण क्या होगा, E1 सेल का करंट भी R1 में से फ्लो करेगा। अब हमारे पास सर्किट में EMF की बजाय क्या निकलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारी सेल क्या हो गई, क्लोज़ हो गई। अब आपने K को भी क्लोज़ कर रखा है, K1 को भी क्लोज़ कर रखा है। फिर से बैलेंस पॉइंट निकाला, मान लेते हैं बैलेंस पॉइंट कहाँ पर आया, J डैश पॉइंट के ऊपर। तो A से J डैश के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, L2। तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, L2 के। तो V किसके इक्वल होगा, K इंटू L2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ गया, E1 बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब ये रिलेशन हमने पीछे से उठाया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल R। तो E बाई V की रेशियो की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, L1 बाई L2। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया, L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। नाउ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर।
जो आपके पोटेंशियोमीटर है वो किसी भी सेल का ईएमएफ एक्यूरेटली निकाल सकता है। वोल्ट मीटर भी यही काम करता है, लेकिन वो ईएमएफ कैसे निकालता है? अप्रॉक्सीमेटली। पोटेंशियोमीटर जब मेज़रमेंट कर रहा होता है तो इसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जाता, लेकिन वोल्ट मीटर के केस में कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ किया जाता है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, वोल्ट मीटर की कम है। ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर आधारित है। हम देखते हैं ना कि IG की वैल्यू 0 हो जाए, ये केवल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है। वाइल मेजरमेंट इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, क्योंकि करंट 0 है तो रेजिस्टेंस को क्या माना जाता है? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट नहीं होता, हाई होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं। हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे? बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर बात उठी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे कम किया जाए। या तो हम पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं या उसमें फ्लो होने वाले करंट को रियोस्टेट की हेल्प से कम कर सकते हैं। तो बैलेंस पॉइंट हमें तभी मिलेगा जब हमारी ड्राइविंग सेल मतलब ऑक्सिलरी सर्किट में जो ई सेल लगी हुई थी उसका ईएमएफ E1 से ज़्यादा होगा। जिस सेल का आप ईएमएफ निकालना चाहते हो तो ऑक्सिलरी सर्किट पे जो सेल है उसका ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। एक बैलेंस पॉइंट हमें तभी मिलेगा जब दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल हम पोटेंशियोमीटर की एक एंड से जोड़ देंगे, इनिशियल पॉइंट से जोड़ देंगे, या जहाँ से आपने मेजरमेंट स्टार्ट की है 0 एंड से जोड़ देंगे। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक सेल को हम कब बैलेंस कर सकते हैं? अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। कब? जब वो ओपन सर्किट में है तो बैलेंस पॉइंट आया 110 और क्लोज सर्किट में है तो 100। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, एक हमें वो बता रखा है रेजिस्टेंस 10 ओम, हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो L1 की वैल्यू 110, L2 की वैल्यू 100, R की वैल्यू गिवन है, स्मॉल r निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ से हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई 1 ओम।